हेलो हाय नमस्कार। तो अब हम डिस्कशन करने वाले हैं न्यू लर्न वेल हॉली फेथ का हिंदी सुरभि बुक स्टैंडर्ड 4 चैप्टर 18 कर्मवीर। तो चलिए जानते हैं कविता के बारे में। प्रस्तुत कविता एक प्रेरणा गीत है जिसमें कर्मवीर मनुष्य की विशेषताएं बताई गई है। कर्मवीर मनुष्य भाग्य के भरोसे बैठे नहीं रहते बल्कि पुरुषार्थ करते हैं। वे कोई भी कार्य कल पर नहीं टालते। कर्मवीरों की अन्य विशेषताएं कविता में पढ़िए और उन्हें अपनाने का प्रयास कीजिए। देखकर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, राह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। तो बाधा विघ्न देखकर वो कभी घबराते नहीं, कभी डरते नहीं है। भाग्य के भरोसे वो कभी पीछे हटते नहीं है और दुख आ जाए इससे वो कभी पछताते नहीं है। चाहे दुख हो सुख हो, भाग्य में अच्छा हो बुरा हो, उसमें वो कभी करके पछताए नहीं है। काम कितना भी कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। काम चाहे कितना भी कठिन हो, कठोर हो, कष्टदायक हो, लेकिन वो कभी रुकते नहीं, डरते नहीं, छोड़ते नहीं, ना भाग जाते हैं। भीड़ में वो चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। पूरी भीड़ में वही एक होते हैं जो सब कुछ करके रख देते हैं लेकिन किसी को दिखाई नहीं देती। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह हर काल में वे ही मिले फूले फले। तो उनके बुरे दिन भी बहुत भले हो गए हैं। हर जगह सब जगह कोई भी परिस्थिति हो वो मिल के रहते हैं, बहुत अच्छे तरह से रहते हैं। आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हुए वही। तो जो काम उनको आज करना है वो आज ही करते हैं, कल के भरोसे वो टालते नहीं है। सोचते वही हैं, जो कहते हैं जो सोचते हैं वही करते हैं और वही करके ही दिखाते। उनकी कथनी पे और सोचने की तरीके से कोई भी भेदभाव नहीं होता और करके दिखाने में भी कोई अलग चीज़ नहीं होता है। जो कहते हैं वही सोचते हैं, वो जो सोचते हैं वही कहते हैं और वही करके भी दिखाते हैं। मानते जी की हैं वे, सुनते सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। तो वो मानते जी की है, वे सुनते सदा सबकी कही। वो अपनी मन की मानते हैं लेकिन सबकी बात सुनते हैं और वो बोलते हैं कि जो खुद का मदद कर सके, जो खुद का मदद करे वो ही अच्छा कहलाता है। और बाकियों का मदद करके भी खुद का मदद करना ज़रूरी है। बाकियों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जैसे सकते नहीं। भूल कर भी वो दूसरों के मुंह में लगते नहीं हैं, ना ही दूसरों के ऊपर वो कोई भी काम करने का भरोसा रखते हैं। अपना काम वो खुद ही करते हैं। बताओ तो ऐसा कौन है जो ऐसा कौन सा काम है जो वो नहीं कर सकते। जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, और वो लोग अपने समय को यूं ही नष्ट नहीं कर देते, यूं ही वेस्ट नहीं कर देते, यूं ही बिताते नहीं। हमेशा कुछ ना कुछ करके ही वो समय का उपयोग करते हैं। काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। वो लोग जहाँ पर काम है वहाँ पर काम करके ही दिखाते हैं, ना कि बातें बनाते रहते हैं। सिर्फ बातें बक बनाते रहते हैं। आजकल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते ही नहीं। और वो लोग जब काम करते हैं अभी करना है तो अभी करना है, वो नहीं बोलते कि आज नहीं करना है, कल करना है, कल नहीं परसों करना है। ऐसे करके वो एक दिन भी वेस्ट नहीं करते, एक दिन भी गवाते नहीं हैं, नष्ट नहीं करते। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके किए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। ऐसी कौन सी बात है जो वो नहीं कर सकते। वो खुद का सब कुछ करके भी औरों के लिए भी बहुत कुछ करते हैं। और एक उदाहरण है, चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देते बना, वक्त पड़ने पर जो शेर का भी सामना। चिलचिलाती धूप को चांदनी बना देते हैं, कितने चाहे कठिन काम हो वो उसको सरल ही बना देते हैं। और वक्त आने पर वो
शेर का भी सामना करते हैं, यानी कि वक्त आने पर उन्हें अगर कोई भी कठिन काम दो वो उसका सामना कर लेंगे। जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, और है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठाना। जो अपने मन में सोच लेता है उसके लिए कुछ भी काम कठिन नहीं होता है। चाहे उसके सामने लोहे का चना दे दो तो वो भी चबा लेता है, क्योंकि वो ठान ली है कि वो करके ही रहेगा ये काम। कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। तो कब वो कितना भी चले, जीवन में चले, रास्ते पे चले, राह पे चले, मंजिल के लिए चले, कितना भी चले, वो कभी मन से ना अपनी ताकत से ना कभी भी कहीं से भी वो थकते नहीं है। कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते, और ऐसा कौन सी गांठ है जिसको वो खोल नहीं सकते। वो हर काम करने के लिए उपयोगी है और वो करते भी हैं। तो ये कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी ने लिखा है। इनका कठिन शब्द देखते हैं। विविध यानी कि तरह तरह की, विघ्न यानी कि रुकावटें, आन यानी कि इरादा, फुले फले यानी कि उन्नति, दिन गंवाना यानी कि दिन बर्बाद करना या नष्ट करना, यत्न यानी कि प्रयास या फिर कोशिश, यमुना यानी कि नमूना यानी कि उदाहरण। तो चलिए देखते हैं अभ्यास। अभिव्यक्ति मूल्यांकन स्रोत लेख। बहुविघ्न, विविध, चंचल, गंवाना, चिलचिलाती, गांठ। मौखिक प्रश्न का नंबर। वीर पुरुष कैसे होते हैं? जो बाधा विघ्न देखकर घबराते नहीं और भाग्य के भरोसे नहीं रहते हैं वो वीर पुरुष होते हैं। ख नंबर। कर्मवीर किसकी बात मानते? अपने मन की, और सुनते हैं सबकी सुनते हैं। अपने मन की बात मानते हैं और सबकी सुनते हैं। ग बुरे दिन को अच्छा दिन कैसे बनाया जा सकता है? बुरे दिन को अच्छा दिन पुरुषार्थ से बनाया जा सकता है। घ कठिन कार्य देखकर क्या करना चाहिए? कठिन कार्य देखकर घबराना नहीं चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए। मैं अच्छे से पूरा वाक्य में यहाँ पर लिख दी हूँ, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख सकते हो अपनी हिंदी कॉपी में। देन देखते हैं अगला सवाल क्या है। सही गलत। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प के सामने टिक का निशान लगाइए। क बाधा देखकर वीर पुरुष क्या करते हैं? घबराते नहीं हैं। ख भीड़ में चंचल कौन बनता है? डरपोक पुरुष। ग हमें किसकी बात सुननी चाहिए? सबकी बात सुननी चाहिए। घ चिलचिलाती धूप को वीर पुरुष क्या बना देते हैं? चांदनी बना देते हैं। देन पाठबोध। कविताएं की पंक्तियाँ पूरी कीजिए, 1 नंबर में दिया गया है। क नंबर। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। ख बात है वो कौन जो होती नहीं उनके की, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। ग कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। 2 नंबर। भाव स्पष्ट कीजिए। क नंबर। आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। तो इसका भावार्थ ये है कि कवि कहते हैं कि कर्मवीर व्यक्ति किसी भी कार्य को कल पर नहीं छोड़ते, जिस काम को आज करना होता है उसे आज ही पूरा करते हैं। वे लोग जो कुछ सोचते हैं या जो कुछ भी कहते हैं वही काम करके दिखाते हैं। उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके अपने हिंदी कॉपी में लिख लीजिए इसका भावार्थ। देन नेक्स्ट देखते हैं ख में क्या दिया गया है, किसका भावार्थ लिखने। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देते बना, वक्त बढ़ने पर करे जो शेर का भी सामना। तो इसका अर्थ ये है कि कवि कहते हैं कि कर्मवीर कठिन परिस्थितियों को भी सहज और सुंदर बना देते हैं, वे कठिनाइयों को अवसर में बदल देते हैं। कर्मवीर ज़रूरत पड़ने पर किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। वे डरते नहीं हैं और मुश्किलों से नहीं घबराते, यहाँ तक कि शेर जैसे शक्तिशाली प्राणी का सामना करने से भी नहीं हिचकिचाते। तो ये था इस पंक्ति का भावार्थ। देन नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। 3 नंबर। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क नंबर। हमें दूसरों के भरोसे क्यों नहीं रहना चाहिए?
हमें दूसरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दूसरे के भरोसे होने वाले कामों में अनिश्चितता बनी रहती है। हमें दूसरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दूसरों के भरोसे होने वाले कामों में अनिश्चितता बनी रहती है। देन नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। ख नंबर, हमें काम से कभी जी क्यों नहीं चुराना चाहिए। तो इसका आंसर ये है, हमें काम से कभी भी जी नहीं चुराना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर हम अपने काम से पीछे रह जाते हैं और अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते। देन नेक्स्ट सवाल देखते हैं ग नंबर में, कविता में किस गांठ की बात कही गई है। कविता में असंभव कार्य रूपी गांठ की बात कही गई है। तो ये है तीनों के आंसर, देख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरे कर लीजिए। देन देखते हैं अगला सवाल। आइए विचार करें, ये आपके लिए SW है, ठीक है, यहाँ पे खुद ही करना है। नेक्स्ट, हमें आज का काम कल पर क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, कोई 2 कारण बताइए, आपके लिए भी SW है। देन काव्यांश पर आधारित प्रश्न, नीचे दिए गए काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके किए, ये नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देते बना, वक्त पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी मैं यह ठना। सो 1 नंबर, कर्मवीर किसके लिए नमूना बन जाते हैं, दूसरों। कर्मवीर किसके लिए नमूना बन जाते हैं, दूसरों के लिए। 2 नंबर, कर्मवीर शेर का सामना कब करते हैं, कर्मवीर शेर का सामना वक्त पड़ने पर करते हैं। 3 नंबर, लोहे के चने चबाना, मुहावरे को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सो यहाँ पर मैं लिखी हूँ, देख लीजिए। भारतीय सेना के सामने दुश्मन सेना को लोहे के चने चबाना पड़ा। 4 नंबर, धूप के लिए विशेषण शब्द लिखिए। धूप के लिए विशेषण शब्द है चिलचिलाती धूप। भाषा से 1 नंबर, कविता से 10 क्रिया शब्द चुनकर लिखिए। हंसना, चबाना, चलना, घबराना, खेलना, देखना, फूलना, मदद करना, यत्न करना। देन 2 नंबर, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाइए। सो चंचल, चंचलता, थकना, थकावट, मददगार, मदद, हंसना, हंसी, दुखी, दुख, विविध, विविधता, वीर, वीरता, घबराना, घबराहट। देन 3 नंबर, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। क नंबर, सौभाग्य, सौभाग्य का होगा दुर्भाग्य। भीड़, भीड़ का होगा एकांत। आज का कल, धूप का छाँव, कठिन का सरल, काम का बेकाम। देन क्रियाकलाप, क्रियाकलाप आपके लिए SW है, आप लोग खुद ही कीजिएगा। ये आपके लिए ही, आप लोग खुद ही कीजिएगा, ठीक है। यहीं पर ख़त्म होती है चैप्टर 18 कर्मवीर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखती हूँ, नमस्कार।